आतंकी घटनाएं हो रही है, कब इन आतंकी घटनाओं पर लगाम लगेगा? देखिए, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि पूरी तरह से शांति कब पूरे जम्मू कश्मीर में आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार का ये दावा था कि 5 अगस्त 2019 को जैसे धारा 370 हटेगी, कुछ ही समय में पूर्णतः शांति हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं नाकामियां है, कमियां है। अगर हम बात करें तो एलओसी पे राजौरी पुंछ में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा सांबा कठुआ का है, वहां से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और यही आतंकी जो पाकिस्तान की तरफ से, पीओके की तरफ से आ रहे हैं, वो यहाँ पर हमारे जवानों पर घात लगाकर कभी हमला कर रहे हैं। कभी आपने 9 जून को देखा किस तरह रियासी में हमला हुआ, इसी तरह से वारदातें जो है वो कर रहे हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल लगातार इन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दीपांकर, इस बीच सवाल ये भी है कि जून से लेकर जुलाई तक के महीने में अगर गौर किया जाए तो अब तक कई बार ऐसे खबरें मिल चुकी है कि आतंकियों ने घुसपैठ की है। आखिर कहां इन्फिल्ट्रेशन में दिक्कतों का सामना सेना को करना पड़ रहा है? जब पहले से तारें बिछी हुई हैं, पहले से यूनिट्स रेडी है, आईबीज रेडी हैं, तो फिर आखिर कैसे ये चूक हो रही है कि आतंकी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं लेकिन उन्हें रोका पहले नहीं जा रहा है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो इसमें यह है कि जो लगातार घुसपैठ की वारदातें आ रही हैं सामने, जून के महीने में और जुलाई के महीने में बारिशें होती हैं, नाले जो अक्रॉस जम्मू कश्मीर के रास्ते हैं वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है जून जुलाई में। ये पिछले 30 सालों में लगातार हमने एक ट्रेंड जरूर देखा है, पर हमारे जो सुरक्षा बल है उन्होंने मुस्तैदी बढ़ाई है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक इन्फिल्ट्रेशन होती रहेगी, अंदर ये लोग आते रहेंगे, दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। चाहे 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद स्लीपर सेल्स की मदद से, OGWs की, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से या अंडरग्राउंड वर्कर्स की मदद से ये कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेंगे। आपने देखा किस तरह से कल NIA की टीम पहुंची है कठुआ जो अपना साइट है बिलावर में, और जब NIA की टीम वहां पे पहुंची तो वहां पे जो बुलेट्स पड़े हुए थे वो साफ बताते थे कि M4 कार्बाइन जो एक US मेड राइफल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। यानी कि ये जो आतंकी जिन्होंने वहां पर स्ट्राइक किया है ये पाकिस्तानी आतंकी हैं। संभव है ये इंटरनेशनल बॉर्डर हीरानगर की तरफ से जिला कठुआ में एंटर हुए होंगे और वहीं से ये ऊपर बनी बसोली से होते हुए यहाँ पे आए हैं। लेकिन चाहे कहीं से भी आए हो, बड़ा सवाल ये है कि पिछले, अगर हम 1 महीने की बात करें तो लगातार हमले हो रहे हैं। अगर हम पिछले दीपांकर, आप फॉरवर्ड पोस्ट LOCs पर लगातार हम देखते हैं, वहां पर एक तरीके से पेट्रोलिंग भी 24 घंटे की जाती है, 24/7 किया जाता है। वहीं नाइट विजनरी कैमरास का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसे में यहाँ तक कि बॉडी टेम्परेचर मशीन्स भी वहां पर लगाई गई है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट होती है तो LOC पर तुरंत ही उन्हें कैच किया जा सकता है, उन्हें ढेर किया जा सकता है। लेकिन जब इतनी सुविधाएं मुहैया कराए जाने के बाद भी ये इंटेलिजेंस फेलियर, क्या इसे नहीं कहेंगे? निश्चित तौर पर इसे इंटेलिजेंस फेलियर करेंगे। जब हमारे DGP RS स्वयं एक बात कहते हैं कि अधिकतर जो जम्मू कश्मीर में अब मिलिटेंसी है वो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए ये कहा कि लोकल मिलिटेंट कश्मीर घाटी में 20 से 25 ही रह गए हैं और 5 से 6 ग्रुप्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट किए हैं, चाहे वो राजौरी पुंछ या फिर कठुआ सांबा की तरफ से हो। तो एक तरह से वो इस बात को मान रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है। और जब हम इंसिडेंट्स देखते हैं, आपने देखा जो हाल ही में डोडा में मारे गए वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। अब सवाल ये है कि डोडा तक पहुंचे कैसे? सबसे पहले वो कठुआ से इन्फिल्ट्रेट किए, उसके बाद ये जो ट्रेडिशनल रूट है हमारा बनी बसोली, यहाँ पे जहाँ बशेड़ी में जहाँ पर एनकाउंटर हुआ था कल, उसके बाद उधमपुर का जो हिली बसंतगढ़ का इलाका है और बसंतगढ़ से मरम्मत होते हुए वो डोडा किश्तवाड़ के इलाके में पहुंचे। यानी कि कई दिनों का सफर भी अंदर किया है। इसका मतलब एक और साफ है कि स्लीपर सेल्स उनके
अभी भी एक्टिव हैं, जो उन्हें देखिए दीपांकर, लगातार मुठभेड़ हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जब कठुआ में, राजौरी में, कुलगाम में हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से एक्शन देखने को मिल रहा है, आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। और आप कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन का सफर इन आतंकियों ने किया है अंदर घुसने के लिए, डोडा तक पहुंचने के लिए। तब हमारी सेना क्या कर रही थी, ये भी तो सवाल यहाँ पर बन रहा है कि आखिरकार चूक कहाँ रह जाती है। इससे तो ये माना जा सकता है कि हमारी सेना की जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा कमजोर है, वो पता ही नहीं लगा पाती है कि आखिरकार कहां पर कौन से आतंकी छिपे हुए हैं, भले ही कितने सर्च ऑपरेशन चल रहे हो। देखिए, इसमें एक चीज और भी है, हम लोग एक रिसीविंग एंड पर, अगर हम कहेंगे तो रिसीविंग एंड पर हैं। जब ये लोग अंदर आते हैं, ये इनके जो स्लीपर सेल्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो इनके हथियारों को अलग से छुपा देते हैं। इनको एक नॉर्मल गुज्जर बकरवाल की ड्रेस में इनको जो है वो दो अलग अलग तरीके से ऊपर लिया जाता है, और ऐसे में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइडेंटिफाई तभी हो पाते हैं जब ये कहीं स्ट्राइक करते हैं, और तब ये पता चलता है कि यहाँ पर ये आतंकी छुपे हुए हैं। इसके बावजूद ये भी एक फैक्ट है कि हमारे सुरक्षा बलों ने भी अपने सोर्स मोबिलाइज किए हुए हैं। डोडा में जो एनकाउंटर कल शाम को हुआ है, उससे लेकर हम आपको अपडेट बताएं कि इन लोगों ने वहां पर एक भागवा ब्लॉक में ऊपर एक टॉप है, और टॉप में वहां पर इन्होंने एक व्यक्ति के घर पे ये गए, वहां पर इन्होंने 2 दिन पहले भेड़ जो होती है, हमारी बकरी जो होती है, उसे उनसे छीन लिया या ले लिया उससे, और उसे गन पॉइंट पे धमकाया। जिसके बाद इस व्यक्ति ने इमीडिएटली इन्फॉर्म किया है लोकल पुलिस को कि यहाँ पर आतंकी आए थे, मेरे से भेड़ लेके गए हैं, और ये जो ऊपर टॉप है, इस टॉप में आतंकी छुपे हुए हैं। उसके बाद पूरा एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, कई राउंड की फायरिंग हुई। जब अंधेरा पड़ गया तो निश्चित तौर पर जहां जहां हमारे सिपाही रुके हैं, उसे हम कहते हैं कि वो पत्थर बनकर पूरी रात वहीं पर रुके रहे, और आज सुबह से फिर से जो है वो उस एरिया में